हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंजन एक्स। अब जो इंजन एक्स है ना, उसको प्रोनाउंस किया जाता है इंजन एक्स के नाम से, जो कि एक ना ओपन सोर्स वेब सर्वर है और ना इसको वाइडली यूज किया जाता है एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। मतलब कि रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे ना इसको इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लोड बैलेंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर HTTP कैशे के तौर पे ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इंजन एक्स है ना, वो ना जाना जाता है अपनी हाई परफॉर्मेंस की वजह से, स्केलेबिलिटी की वजह से और एफिशिएंसी की वजह से इन हैंडलिंग कॉन्करेंट कनेक्शंस। कॉन्करेंट कनेक्शंस का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे कनेक्शंस को ना इंजन एक्स हैंडल कर पाता है। बेसिकली ये ना एक वेब सर्वर है जो कि वाइडली इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे, या लोड बैलेंसर के तौर पे, या HTTP कैशे के तौर पे ना इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है और एफिशिएंट भी होता है इन हैंडलिंग कॉन्करेंट कनेक्शंस। तो ये था कुछ इंजन एक्स के बारे में। दूसरी स्लाइड में ना इसके की फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अब इसके की फीचर्स क्या है? इसका जो सबसे पहला की फीचर है वो है वेब सर्वर। मतलब कि जो इंजन एक्स होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक वेब सर्वर है। अब ये क्या करता है? ये ना स्टैटिक फाइल्स को भी सर्व करता है, और ये जो होता है ना HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को भी ना हैंडल करता है, क्योंकि ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है वो वेब सर्वर के पास ही जाएंगी ना, तो ये इन रिक्वेस्ट को भी ना हैंडल करता है। और इसके अंदर जो होती है ना स्टैटिक फाइल्स, वो भी स्टोर आप कर सकते हो। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है रिवर्स प्रॉक्सी। मतलब कि ये ना गेटवे के तौर पे भी ना एक्ट कर रहा होता है सर्वर्स के लिए। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है? उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना, उसकी ना रिक्वेस्ट को ना फॉरवर्ड किया जाता है टू बैकएंड सर्वर। मतलब कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट ली जाती है और ना उसको फॉरवर्ड किया जाता है बैकएंड सर्वर पे। ये होती है रिवर्स प्रॉक्सी। तो क्या होता है, जो इंजन एक्स होता है ना, वो ना एज अ रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे भी ना एक्ट कर रहा होता है। पहले वो क्या करते हैं, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेते हैं और ना उसको फॉरवर्ड करते हैं बैकएंड सर्वर्स पे। अब जिसका थर्ड पॉइंट है वो है लोड बैलेंसिंग। मतलब कि क्या होता है, इनकमिंग जो ट्रैफिक होती है ना, उसको ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ताकि जो है ना सर्वर की अवेलेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को ना इंश्योर किया जा सके। मतलब आप खुद देखो ना, जो ट्रैफिक होती है वो सिर्फ एक सर्वर पे तो नहीं जाएगी। अगर एक सर्वर पे जाएगी, उससे तो सर्वर डाउन हो जाएगा और उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और रिलायबिलिटी भी। इसलिए क्या किया जाता है, मुख्तलिफ सर्वर्स पे ना ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है, ताकि जो है ना सर्वर की अवेलेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूट होगी जितनी ट्रैफिक, उससे क्या होता है, अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी भी सर्वर की बढ़ जाती है। ये कहलाता है लोड बैलेंसिंग। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कैशिंग। कैशिंग क्या होती है? मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस कंटेंट होता है ना, उसको क्या किया जाता है, इसको कैश किया जाता है। मतलब कि उसको स्टोर किया जाता है। फिर जब यूजर डिमांड करता है ना उस कंटेंट की, तो क्या होता है, वो जल्दी से ना यूजर के पास वो कंटेंट पहुंचा दिया जाता है। ये कहलाता है कैशिंग। अब जो कैशिंग होती है, इसका पर्पस क्या होता है? वो ना इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस। मतलब कि आप खुद देखो, जो डेटा होता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस, वो अगर स्टोर हुआ होगा, तो जब यूजर डिमांड करेगा उसको बहुत जल्दी वो डेटा मिल जाएगा ना, क्योंकि वो कैश हुआ होगा। तो कैशिंग से क्या होता है, इम्प्रूव हो जाती है परफॉर्मेंस। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। मतलब कि ये ना सपोर्ट करता है SSL और TLS इंक्रिप्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ना बेसिक प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड हो जाती है अगेंस्ट डॉस अटैक। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसके अंदर इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है SSL और TLS इंक्रिप्शन का, जिसकी वजह से आपको ना प्रोटेक्शन मिल जाती है अगेंस्ट डॉस अटैक। अब जिसका सिक्स पॉइंट है वो है डायनामिक कंटेंट सपोर्ट। मतलब कि ये ना वर्क करता है फास्ट CGI के साथ या UWSGI के साथ और बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स के साथ, ताकि जो है ना प्रोसेस कर सके डायनामिक कंटेंट। मतलब कि ये ना प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स के साथ भी ना वर्क करता है, ताकि जो है ना आपको ना प्रोसेस कर सके डायनामिक कंटेंट। तो ये है की फीचर्स इंजन एक्स के। अब इसके कॉमन यूज केसेस क्या है? मतलब कि ये ना किन पर्पसेस में ना इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आपने ना वेबसाइट को होस्ट करना हो या वेब एप्लीकेशंस को ना होस्ट करना हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ना फ्रंट एंड प्रॉक्सी के तौर पे भी ना एक्ट कर रहा होता है फॉर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स।
और उसके बाद क्या होता है, आप ना इसको लोड बैलेंस इन्वायरमेंट पे भी ना इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये ना ट्रैफिक को ना डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोड बैलेंसिंग के तौर पे भी ना आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये ना ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग मल्टीपल सर्वर्स। और जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है सर्विंग एज एन एपीआई गेटवे, मतलब कि एपीआई गेटवे के तौर पे भी ना सर्व हो सकता है इंजन एक्स। तो ये था कुछ इंजन एक्स के बारे में, मैंने आपके साथ इंजन एक्स को डिस्कस किया, फिर की फीचर्स को डिस्कस किया, उसके बाद कॉमन यूज केसेस भी डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।